हजरत अल्लामा मौलाना अदनान वहीद कासमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिमी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज हम इसाले सवाब की इस बज़्म में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह करीम मरहूमा को करवट करवट हुजूर सैयदा कायनात की कुर्बत और सोहबत अता फरमाए और चादर ततहीर का साया नसीब फरमाए। ये पंखा थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा सा हवा सीधी आ रही। तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। एक दो बातें इख्तसार से आपके गोश गुजार करना चाहता हूं आज की इस महफिल की मुनासबत के हवाले से। कुरान मजीद में 4 मकामात ऐसे हैं। कितने? बोलिए जरा ऊंचा, कितने? 4, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का जिक्र करने के बाद फौरन वालदैन की खिदमत का जिक्र किया है। 4 मकामात ऐसे कि इबादत सिर्फ खुदा की है। वक़दा रब्बुका, ए बंदे ये तेरे रब का फैसला है कि इबादत सिर्फ, बोलना है किसकी? अल्लाह की। इल्ला इय्याहु, सिर्फ उसकी है। व बिल वालिदैनी इहसाना, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना। इबादत सिर्फ अल्लाह की। जरा बाजमात बोलना है मेरे साथ, इबादत सिर्फ अल्लाह की। व बिल वालिदैनी इहसाना, और फरमाया वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। 4 मकामात। अब यहां जो पहली बात समझ आ रही है, अपनी इबादत के बिल्कुल साथ वालदैन की खिदमत का जिक्र क्यों किया? वजह क्या है? इसलिए पहली वजह, बंदे का खालिके हकीकी अल्लाह है। बंदे को दुनिया में लाने का जो सबब हकीकी है वो अल्लाह है, मगर ज़ाहरी असबाब वालिदैन है, बाप और माँ, जिनकी वजह से बंदा दुनिया में आता है। फरमाया बंदे याद रख, मेरे हक के बाद रिश्तों में सबसे पहला हक तेरे वालिदैन का, पहला हक वालिदैन का।
और यहां एक और बात बड़ी काबिल तवज्जो, आयत की तरतीब बता रही है, इबादत सिर्फ मेरी, खिदमत वालिदैन की। जो बात समझ आ रही है वो ये है कि अल्लाह की तौहीद का मुनकिर जिस दर्जे में होगा, व बिल वालिदैन एहसाना, जो वालिदैन से हुस्ने सलूक ना करे, अल्लाह कयामत के दिन उसे भी में रखेगा। क्योंकि वजूद ज़ाहरी, जो सबब ज़ाहरी, बंदा उस सबब का हया ना करे, इसलिए तो तौहीद के बिल्कुल बाद अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र किया। और आगे चल के पूरी आयात है, वक्त नहीं है, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन, फरमाया जब बूढ़े हो जाए ना फिर उफ नहीं कहना। क्या नहीं कहना? वालिदैन बंदे पे आजमाइश तब शुरू होती है जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके अंदर, उनके आज़ा में वो तवाज़ुन नहीं रहता, जब सोचों में इतदाल नहीं रहता, जब वो बुढ़ापे में उनकी हरकत, उनकी सकनात बच्चों जैसी हो जाती है, तब एक आजमाइश का वक्त होता है। अल्लाह ने बिलखसूस उस वक्त को मद्देनजर रख के कहा, खबरदार बंदे, तू जवान होगा, तेरे आज़ाद सलामत होंगे, तेरे होश हवास कायम होंगे, खबरदार अगर कभी बाप बहकी बहकी बातें करे, माँ किसी बात की जिद करे, खबरदार उनके सामने ना नजर उठानी है, ना उनके सामने जुबान हिलानी। और करना क्या है, यहां अल्लाह ने बड़ी काबिल तवज्जो, लफ्ज बड़ा काबिल तवज्जो है जो अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। फला फरमाया उन्हें उफ तक, बोलिए जरा, उफ नहीं कहना। उलमा तशरीफ फरमाए, किबला प्रोफेसर सैफी साहब भी आ गए। उफ क्या है, यह बात बड़ी काबिल तवज्जो। ये जो अल्लाह ने फरमाया उफ, बोलिए, बूढ़े वालिदैन को उफ, ये उफ क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में उफ के 35 से 40 मानी लिखे। उफ क्या है, उनमें एक माना मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर देखिए वो एहतियाती तदाबीर क्या है जो अल्लाह ने हमें सिखाई है। जब वालिदैन बूढ़े हो जाती है ना, और उनके आज़ा में वो तवाज़ुन नहीं रहता, वो उठ के खुद वाशरूम नहीं जा सकते, कदाए हाजत उनकी बिस्तर पे ही होती है, तो जाहिर है हम औलाद हैं, उनकी सफाई का ख्याल भी किसने रखना भाई? हमने। अब पेशाब पखाना बिस्तर पे, अब मैं उफ समझा रहा हूं, पेशाब भी बिस्तर पे, पखाना भी बिस्तर पे। अब ये एक बशरी फितरी अम्र है कि गलाजत से बदबू आती है, और बंदा जब बदबू के करीब जाता है तो वो टिश्यू या रुमाल अपने नाक में रखता है या नहीं, कि ताकि बदबू से बचे, वो टिश्यू या रुमाल अपने नाक पे रखता है। इमाम राजी फरमाते इस अमल को उफ कहते हैं। हाय हाय, इस अमल को उफ कहते हैं। क्या बंदे खबरदार, वालिदैन के पास जाना है, उनका पखाना साफ करना है, पेशाब साफ करना है, उनकी सफाई करनी है, बदबू भी आएगी, ये फितरी अमर है, फितरी तकादे है, बदबू आएगी, तू नाक पे रुमाल रखेगा। अब जो बंदा नाक पे रुमाल रखता है, ये किस वजह से रखता है? बोलिए, उस गलादत की वजह से, मां की वजह से, बाप की वजह से, उस गलादत की बदबू की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया खबरदार, ये रुमाल भी नहीं रखना। मौला क्यों? फरमाया तू तो बदबू की वजह से रखेगा, हो सकता है तेरे माँ के दिल में ख्याल आए बेटा मुझसे नफरत कर रहा है, बाप ख्याल करे बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। फरमाया खबरदार, बदबू बर्दाश्त कर लेना, माँ के दिल में ख्याल ना आने देना। खबरदार, बदबू बर्दाश्त कर लेना, बाप के दिल में ख्याल ना आने देना। अगर बाप बिस्तर पे है,
बाप घर पे है, माँ बिस्तर पे है, माँ घर पे है। अरे उनका पसीना भी हमारे लिए नेमत है, उनके खून के कतरे भी हमारे लिए नेमत है। और एक बात याद रखें, मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं, बड़ी अहम बात। आमतौर पे जब बाप कमाता है ना, मलिक साहब जब सर्वस में होता है तो बाप की कदर ज्यादा होती है, क्योंकि वो औलाद को कमा के खिलाता है, उसकी कदर ज्यादा, मंजिलत ज्यादा, उसका रुतबा हमारे औलाद के नजदीक ज्यादा होता है। और जब बाप घर बैठ जाए, उसके आज़ा में तवाज़ुन न रहे, वो कमजोरी का शिकार हो गया, घर बैठ गया। अब वो बिस्तर पे बैठा हुआ बाप औलाद को बड़ा महसूस होता है। अब्बा जी घर बेले बैठ गए, अब वो पहले जैसी कदर नहीं रहती, पहले जैसा रुतबा, पहले जैसी मंजिलत इंसान की नजर में नहीं रहती। फरमाया खबरदार, जब कमाता था वो तब भी नेमत था। बोलना जरा मेरे साथ, जब कमाता था कारी बशीर साहब वो तब भी नेमत था, अब बिस्तर पर बैठा है अब भी नेमत है। भाई वो कैसे? अरे जब कमाता था हमारी दुनिया बनाता था, अब कर कुछ नहीं सकता, बिस्तर पे बैठ गया। अब जब हाथ उठाकर दो आंसू बहा देता है, पहले दुनिया बनाता था, अब आखिरत बना रहा, अब हमारी आखिरत को संवार रहा है। अब माँ बिस्तर पे बैठ के हमारी आखिरत को संवार रही है। और वालिदैन, मैं उलमा के बीच बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मां बाप से बढ़कर पीर कोई नहीं। हाथ उठाए अगर आप ताईद करते। अच्छा, वो लोग जो कितारों में लग के पीरों के हाथ चूमते हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं। मैं हाथ चूमने का मुनकिर नहीं हूं, मगर मेरा सवाल यह है, तुम कितारों में लग के पीरों के हाथ चूमते हो, कभी बाप के हाथ चूमे? मैं हाथ नहीं करेगा, एक खामोश सवाल है और जवाब आपने खुद को देना है। कितना अरसा हो गया बाप घर में, कभी हाथ चूमे? यहां की कोई गद्दी नशीन आ जाए, खुदा की कसम हम गाड़ियों के पीछे भागते। अरे नादान, मुझे रब्बे काबा की कसम, तेरे पीर की दुआ रद्द हो सकती है, तेरे बाप की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। वालिदैन अगर औलाद के लिए हाथ उठा, बायजीद बुस्तामी हाजिर हुए मां की बारगाह में, अर्ज किया अम्मा जान, मुझ पे दो हक हैं, एक आपका, एक अल्लाह का। बस आखिरी बात करके, इतना वक्त, आखिरी बात करके, एक आपका है, एक बोलिए। और मैं कमजोर आदमी हूं, एक वक्त में दो हक अदा या तो उसका मुआफ करवा दे ताकि आपकी खिदमत करूं, या अपना मुआफ कर दे ताकि उसे तलाश करूं। फरमाया मैंने अपना मुआफ किया। अब बायजीद निकला रेगिस्तानों में, सहराओं में, जंगलों में, वादी वादी, बस्ती बस्ती, उसकी तलाश में है, कहीं वो मुझे मिल जाए, कहीं उसका निशान मिल जाए, तलाश में है। 20 साल तक बायजीद उसकी जात की तलाश में सरगर्दा रहे। कितने साल? अच्छा, 20 साल बाद ना फिर बुस्ताम से गुजरे, अपने शहर से। सोचा 20 साल पहले यहां से गया था, 20 साल बाद दोबारा आना हुआ है, क्यों ना अपनी मां को मिलता जाऊं। पिछला पहर था, शुरू होने वाला था, जब गली में गए दरवाजे के सामने, तो सोचा अभी दरवाजे पे दस्तक दूंगा तो मां डिस्टर्ब होगी, नींद खराब होगी, तहज्जुद का वक्त करीब है, मां अभी उठेगी तो मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा। थोड़ी देर हुई तो नाली से पानी बाहर आया, नाली से पानी बाहर आया। अगर हमारे बच्चे हैं
एक मैं पैगाम यहां देना चाह रहा हूं, अगर हमारे बच्चे हैं और हमें शिकवा है कि वो नमाज नहीं पढ़ते, हमें शिकवा है कि नाफरमान है, तो वालिदैन से गुजारिश है अपने आमाल पे गौर करें। हमारे आमाल, मलक साहब आजी साहब किबला बाबा फरीद हुजूर जोहदुल अंबिया के अशार पढ़ रहे थे, माँ अगर कुरसम खातून हूं तो बेटा बाबा फरीद पैदा होता है। फरीद को फरीद उसकी मां ने बनाया है। किसने बनाया? अरे मां अगर सैयदा ज़हरा हो, बेटा या हसन होता है या मौला हुसैन होता। हम ये तो पढ़ते हैं नेज़े पे कुरान सुनाया, कभी गौर किया है ज़हरा ने हुसैन को कुरान पढ़ाया कैसे था? जिसे गोद में बिठा के लोरियों में आटा गूंथते, रोटी पकाते, सुलाते हुए, उठाते हुए, बिठाते हुए, जिसे गोद में बिठा के कुरान पढ़ाया जाए, वो नेज़े की नोक पे ना सुलाए तो कहां सुलाए? अगर आज औलाद फरमा बरदार नहीं तो फिर हमें गौर करना है हम कहां खड़े हैं। मैं बात समेटने लगा हूं। तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, समझ गए कि मां बेदार हो गई है और वुजू कर रही है। दरवाजे पे दस्तक दी। अब अगले जुमले पर मैंने आपकी समातों का इम्तहान लेना है। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से मां बोली, फरमाया बा यजीद ठहरो मैं अभी आती हूं। अब जिन्होंने गौर नहीं किया मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहता। 20 साल हो गए घर से गया है बायजीद, आज 20 साल बाद लौटा, दरवाजे पे दस्तक दी। 20 साल हो गए, मां को बेटे के अंदाजे दस्तक नहीं बोले। 20 साल भी याद है। जिनके दो तीन भाई है ना आप, तो आप यकीन करें जब आप दरवाजे पे दस्तक देते हैं ना, आपकी मां को अंदाजा है अब मेरा फलां बेटा आया है, अब फलां आया है। हमने गौर करना है। आज हम मां बाप के पास बैठती है। अच्छा, हमारे वालिदैन को सबसे बड़ा शिकवा पता क्या हमसे? नौजवानों जरा गौर करना, हमसे हमारे वालिदैन को सबसे बड़ा शिकवा यह है कि हम उन्हें वक्त नहीं देते। वक्त नहीं देते। पास बैठ जाए तो मोबाइल हाथ में होता है। नौजवानों ईमान से बताओ, ऐसा नहीं? बाप पास बैठे हम चैट पे लगे होते हैं, मां पास बैठी है हम मोबाइल यूज कर। वो बेचारी वो बेचारा हसरत से हमारा मुंह तक रहा है, हम और कुछ ना दे सके, कम से कम इतना वक्त तो दे। अरे दुनिया का खुश नसीब तरील है वो शख्स जिसकी वजह से उसकी मां मुस्कुराती है, जिसकी वजह से उसका बाप मुस्कुराता है। और मां पर आखिरी बात करके हदीस मुबारक पे बात समेट रहा हूं। सहाबी रसूल आ गए, अर्ज किया रसूलल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी मां। सुम्मा मन या रसूल, आका फिर? फरमाया तेरी मां। सुम्मा मन, आका फिर? फरमाया उम्मू का, तेरी मां। सुम्मा मन या रसूल, आका फिर? फरमाया अबू का। चौथे नंबर पे कहा तेरा। 3 मर्तबा मां। पहले 3 दर्जे किसको दिए? मां को। चौथा दर्जा बाप का। हिकमत क्या है, वजह क्या है? पहले 3 दर्जे मां को क्यों दिए और बाप को चौथे में शामिल क्यों किया? इसलिए पहले 3 मरहले ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मां का किरदार होता है। 9 महीने बच्चे को पेट में मां रखती है, इस तकलीफ में बाप शामिल नहीं, ये सिर्फ मां पे है।
जब वज़े हमल होता है, विलादत का वक्त होता है, उस तकलीफ से भी मां गुजरती है, बाप शामिल नहीं। और जब पहले 2 साल बच्चे को दूध पिलाया जाता है, मां की हड्डियां कमजोर मगर बच्चे की खुराक में फर्क नहीं आने देती। ये तीसरा मरहला भी सिर्फ मां। और जब बच्चा बड़ा होता है, अब तरबियत का मरहला शुरू हुआ, अब बाप शामिल हो गया। 3 दर्जे मां को दे के कहा, 4थे दर्जे पे तेरा बाप शामिल हुआ, तेरा बाप शामिल हुआ। बस आज की इस सारी गुफ्तगू का एक ही पैगाम है, रात को सोए इस यकीन से सोए, आज मेरी वजह से मेरी मां मुस्कुराई है, आज मेरी वजह से मेरा बाप मुस्कुराया है। अगर ये 2 नेमतें आपके दामन में आ गई, मां मुस्कुरा पड़ी, बाप मुस्कुरा पड़ा, खुदा की कसम दुनिया के खुश नसीब तरीन लोग हैं आप। मुर्शिद और पीर की दुआ उतनी रफ्तार से अर्श तक नहीं जाती जितनी रफ्तार से मां और बाप की दुआ जाती। वमा अलैया इल्लल बलाग।